बिहार में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है और इस बार ऐसा लग रहा है कि क्या आरएलएम में बड़ी टूट दिखने वाली है। क्या बड़ी मुश्किल में उपेंद्र कुशवाहा आने वाले हैं और आखिरकार क्यों उनके बेटे को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। इस तरीके के हालात अब नजर आ रहे हैं। हाल ही में हम देख रहे हैं कि बिहार में चर्चा जहां इस बात को लेकर हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू की कमान दी जाए। यह भी बात हो रही है कि नीतीश कुमार अपनी सीएम कुर्सी अपने बेटे निशांत को दे दें। हालांकि ये कब फैसला लिया जाएगा या क्या नीतीश कुमार का कदम होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। हालांकि चर्चा ये भी हो रही है कि खरमास के बाद बड़ा कदम उठाया जा सकता है, लेकिन बड़ी खबर है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को इस्तीफा देना पड़ेगा और आखिरकार क्यों आरएलएम में भगदड़ की स्थिति नजर आ रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में चिराग पासवान जैसा विद्रोह हुआ है, टूट की कगार पर पार्टी है और खतरे में दीपक प्रकाश का मंत्री पद है। तो ये वही दीपक प्रकाश हैं जो अचानक जो है इन्होंने शपथ ली थी मंत्री पद की, टी शर्ट में आ गए थे, पैंट में आ गए थे। देखिए, बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाए जाने के फैसले ने पार्टी के भीतर बगावत की आग सुलगा दी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के 4 में से 3 विधायक एनडीए के भीतर ही संगठन पर अपना दावा ठोकने की तैयारी में है। अगर पार्टी टूटती है तो दीपक प्रकाश के लिए 6 महीने के भीतर विधान परिषद का सदस्य बनना नामुमकिन हो जाएगा, जो कि मंत्री पद पर बने रहने के लिए अनिवार्य है। और देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ उपेंद्र कुशवाहा का वह फैसला है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और सासाराम विधायक स्नेहलता के बजाय अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री कोटे से जगह दी। ताज्जुब की बात यह है कि दीपक प्रकाश सदन के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। बागी तेवर अपना रहे विधायकों रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक कुमार सिंह का कहना है कि यह कुशवाहा के साथ वंशवाद के खिलाफ लड़ने आए थे, लेकिन यहाँ तो परिवार बचाओ और परिवार बढ़ाओ की राजनीति हो रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वाकई पार्टी टूट सकती है। और जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के ज्यादातर जो विधायक है वो इस बात से वाकई नाराज थे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो इंतजार कर रहे थे मंत्री पद के लिए, लेकिन यहाँ परिवारवाद का कार्ड जो है वो उपेंद्र कुशवाहा ने खेला और अपने बेटे दीपक को उन्होंने मंत्री पद दिलवा दिया। अब ऐसे में जो स्थिति इस वक्त है, क्या दीपक को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि जो मौजूदा समय की स्थिति है वो यही है कि जिस तरीके से एक वक्त में चिराग पासवान की पार्टी के अंदर बगावत हो गई थी और चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा था, ठीक वही आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि एनडीए के अंदर भी सियासी जो स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं, क्योंकि जितन राम मांझी भी इससे अछूते नहीं है। क्योंकि इसी साल अगर बात करें तो राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो होने हैं। हालांकि मांझी भी ये कह रहे हैं कि मुझे भी एक राज्यसभा की सीट चाहिए, लेकिन बीजेपी अभी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में जाती नजर आ रही है। हालांकि एक बार बयान ये बात जो कि दे चुके हैं मांझी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि वो एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ देंगे। तो क्या एनडीए के साथ गठबंधन तोड़नेंगे मांझी, तो इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ेगा। अगर एनडीए से अलग होते हैं तो क्या वो आरजेडी की तरफ जाएंगे। तो यानी कि ये देखा जा रहा है कि बिहार की सियासत में लगातार सियासी जो माहौल है वो गर्माता चला जा रहा है, क्योंकि एक और जहां ये बात भी चल रही है कि आरजेडी के जो विधायक हैं वो भी आने वाले वक्त में जेडीयू की तरफ जा सकते हैं। खरमास के बाद ऐसा हो सकता है। ये जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट है जो कि सामने आया था। तो ऐसे में देखना होगा कि बार बार जो खरमास का जिक्र किया जा रहा है, खरमास के बाद क्या वाकई कुछ बड़े बदलाव जो है बिहार के अंदर देखने को मिलेंगे, जेडीयू के अंदर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जहां निशांत कुमार
के राजनीतिक एंट्री को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे, जहां ये कहा जा रहा था कि बिहार में एक नया युवा जो है सीएम के तौर पर जनता को मिलेगा, वो यहां पर देखना रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई आने वाले समय में जो नीतीश कुमार हैं वो सीएम कुर्सी से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले से चर्चाएं जहां चल भी रही थी कि जो नीतीश हैं वो एक उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं, मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा सा जो है उनका खराब हो गया है, क्योंकि तमाम जो वीडियोस, जो तमाम तस्वीरें उनकी सामने आई थी, उससे यही बात कही जा रही थी। और ताजा मामला जो कि हिजाब प्रकरण का था। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या बिहार की सियासत में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव में जो सबसे बुरा हाल आरजेडी का हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि तेजस्वी राजनीति से थोड़ा अलग हट जाते हैं, विदेश यात्राओं पर निकल जाते हैं, और उसके बाद ही खबर आती है कि जो आरजेडी के 17 से 18 विधायक हैं वो जेडीयू के पास जा सकते हैं। तो ये जो स्थिति इस वक्त बिहार के अंदर बन रही है, अब ये जरूर देखना होगा कि आने वाले वक्त में जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा, और आने वाले वक्त में क्या आरजेडी के विधायक आरजेडी छोड़कर जेडीयू की तरफ जाएंगे। लेकिन ये बड़ी बात जरूर रहेगी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ने जो परिवारवाद का कार्ड यहाँ पर खेला और अपने बेटे जो दीपक हैं उन्हें मंत्री पद जो है वो दिलवा दिया, जिस वजह से पार्टी के अंदर भगदड़ भी मची हुई है। पार्टी के अंदर हम देख भी रहे हैं, जैसे कि दिखाया भी, हालात खराब हैं। तो क्या अगर ऐसा होता है तो नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होगा, या फिर जिस तरीके से जो विधायकों की मांग है, पार्टी के लोगों की मांग है, अगर उसको उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं तो इससे जो पार्टी है उनकी वो बस्ती नजर आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर लगातार बिहार के अंदर एक के बाद एक जो बड़े बदलाव हैं वो दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन आगामी समय के अंदर क्या वाकई जो बड़ा नुकसान है वो उपेंद्र कुशवाहा को उठाना पड़ सकता है इसी परिवारवाद की वजह से। अब देखना होगा कि आखिरकार बिहार में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।